सुप्रभात सभी को। भाई कुछ लोगों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ठीक है, अभी कोई आया नहीं है। हम लोग ताली बजा लेते हैं तब तक। चलिए, इस नए बैच में आप सबका फिर से स्वागत है। कुछ डिज़ाइन किया था मैंने नए लोगों के ज्वाइनिंग के हिसाब से, लेकिन शायद पहला दिन है, नींद नहीं खुली हो या अभी रूटीन नहीं आया। आप लोगों का रूटीन आ गया, इसलिए आप लोगों को समय पे आने की आदत है। देखते हैं तब तक कुछ लोग और ज्वाइन करें। तो आज की जो क्लास है, इस बार का जो बैच है, उसमें क्या होगा उसके बारे में मैं तब तक बताती हूँ, शायद तब तक लोग और ज्वाइन कर ले। पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। 5:05 हुआ है। प्रेयर करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट बीन्स, हे ऋषि शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, हम सब मिलकर आपका आह्वान करते हैं। प्लीज़ आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम आज में जिए, हम वर्तमान में रहें, हमारा पूरा दिन आज के में ही बीते। हम सबके इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, हम सब की गार्जियन जी, आप सबका हम स्वागत करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, जिससे हम अपने जीवन के मकसद को पाने में कामयाब हो सकें। हमें पूरा विश्वास है आप हमारे आसपास हैं, हमारे साथ में। आपकी ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ, जिनको याद करते हैं हमारे कामों की सिद्धि होने लगती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती की जीवनदायिनी शक्ति का आह्वान करते हैं, वे आएँ और हमें अपनी जीवनदायिनी शक्ति दे, जिससे हम अपने आप को हील कर सकें और लोगों को हील करने में मददगार बन सकें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हुए उन्हें याद करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए, आज की इस जर्नी में हम हर दिन आज की ही जर्नी शुरू करते हैं। तो नया बैच नई एनर्जी के साथ हम फिर से शुरू करते हैं। एक प्यारी सी स्माइल तो चेहरे पे ले आइए।
खुश है ना नए बैच में? हाँ। खुशी जाहिर भी होना चाहिए कि हम फिर से और मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ मैंने जब शुरू किया था तो सोचा भी नहीं था कि एक बैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हम 10 की यात्रा पे निकल आए, और ये सब आप लोगों के कारण संभव। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, यूनिवर्स का भी धन्यवाद कि हम सवेरे के समय प्यारी सी यात्रा में डेली रीता साहनी जी ने किया है, इनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और ये जो नंबर है 266533, अपन यदि कैमरा खोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हीलिंग होती है यहाँ पर। और आपका नाम भी जानना चाहेंगे कि आपने किसने ज्वाइन किया है? अनीता पिपलानी। नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए। अनीता पिपलानी। अनीता पिपलानी। अनीता तो अनीता तो वैसे ही ज्वाइन है, ये डबल नंबर है। रीता सानी जो है वो जवाब दे रही है आपका कि मैं अच्छा अनीता अच्छा, हाँ पिपला नहीं, रही मैं हूँ। हाँ, रीता को तो मैंने जान लिया। और ये जो नंबर है 266533, ये किसका नंबर है? मैं मानती मेरा 9098882030। नहीं, आपसे नहीं बोल रही मैं रीता जी, ये अभी 6 नंबर हट ही गया, वो कोई बात नहीं। नहीं, नए लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमने फ्री में रखी हुई है क्लास, डेमो क्लास है। कोई नया ज्वाइन कर रहा है तो हटिए नहीं, हम हटने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान क्या है? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आते हैं, रोज रोज क्या मिलता है इससे, ध्यान क्या होता है। और इसके साथ ही मैं बताऊंगी कि इस बार के जो मेडिटेशन ग्रुप है उसमें हम किन चीज़ों को सीखेंगे। माने इन ये जो 22-23 डेज हमको मिलने वाले हैं, इसमें हम अपने अंदर क्या इनबिल्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जिसने बायोलॉजी पढ़ी वो के लिए शब्द परिचित है, लेकिन जिसने बायोलॉजी शायद नहीं पढ़ी हो या पढ़ी भी हो तो याद नहीं हो, ये एक नया शब्द तो नहीं है, लेकिन शायद हम इसको इस बार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 72,000 नाड़ियाँ होती है, उन नाड़ियों को हम कैसे एक्टिवेट करें जिससे कि हम बहुत अच्छे से मेडिटेशन में जा सकें। तो उसमें से एक नाड़ी होती है जिसको हम चंद्र नाड़ी के नाम से जानते हैं, इसको वेगस नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम डिटेल कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि इसके समझने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स क्या होंगे और हम इसको कैसे करेंगे? इस क्लास में थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, ताकि उसका प्रभाव हमारे शरीर पे हमको दिखाई दे। और हम बात करते हैं हमेशा ही, और इस बार भी करेंगे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। किस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमें मदद करता है पूरे ज़िंदगी को आसानी से आगे ले जाने में, किस तरह से हमारे जीवन को सरल बनाता है, उसके हम पावर को कैसे जागृत करें, ये हम इसमें सीखेंगे। हम हर बार की तरह इसमें भी इस बार इमोशनल बैलेंसिंग कैसे, क्योंकि सारा खेल तो इमोशन का है, तो अपने आप को कैसे इमोशनल बैलेंस करें इसके बारे में जानेंगे। साथ में हम मैनिफेस्टेशन की थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अंत में हम क्या चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना ही चाहते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो भौतिक इच्छाएं हों, वो हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं भी हो सकती हैं। तो हम उन आध्यात्मिक इच्छाओं को भी यहाँ पर, साथ में भौतिक इच्छाओं को भी हम प्राप्त नहीं करेंगे, हम प्राप्त करने के रास्ते को जानेंगे, क्योंकि चलना तो आपको है, चलेंगे तो आप ना, हम तो केवल मार्ग बता सकते हैं, तो इसका मार्ग बताया जाएगा। फिर इसमें इस बार एक और नई चीज़, नेचुरल हीलिंग कैसे होती है, अपने आप भी हमारा शरीर अपने आप को कैसे हील करता है, कैसे इम्यून सिस्टम को हम अपना और विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें करेंगे। मैंने शब्द कहा है करेंगे, तो वो होगा। और इसके बाद में हम साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्या है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ कैसे होती है, साइकोसोमेटिक डिजीज़ कौन सी होती है, और उसको हम हमारे यदि आसपास में है, हमारे पास में है, तो हम उसको कैसे अपने आप से
रिलीज़ करें इसके बारे में। तो ये पूरा जो सेशन इस बार का जो बैच होगा, हम इस बात पे आधारित है, हम इसको सीखेंगे। मैं बता दूं, क्योंकि एक भी यदि हमारा कैंडिडेट नया आता है तो हम पूरी चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते हैं। इसमें हमारा भी भला है, हमें भी याद हो जाता है कि हम क्या करते हैं। मेडिटेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है साइलेंस में बैठना। साइलेंस में बैठना यानी कि मौन होना। मौन क्या है? मौन जो ऊपर से दिखाई देता वो मौन है क्या? कि हमने कहा मौन तो हमने ओटो को सिल लिया, सच में मौन है क्या? जिस दिन आपके घर में आपके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, घर में कलह हो जाता है, उस दिन आप बातचीत बंद कर देते हैं। तो क्या सच में आप मौन होते हैं उस दिन? कि उस दिन ज़्यादा खलबलाहट मची होती है, उस दिन ज़्यादा दिमाग चलता है, उस दिन ज़्यादा ख्याल आते हैं, मेरे को उस समय ऐसा बोलना था, मेरे को सूझा ही नहीं, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, उसने बोला तो बोला कैसे, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती। और वो एक बार नहीं, लगभग लगभग दिन भर चलता है। तो मौन कहाँ हुआ? मौन नहीं हुआ। तो मौन क्या है, उसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या मौन सबके लिए ज़रूरी है? तो मेरा उत्तर है सबके लिए ज़रूरी है। हम अंदर की आवाज़ को शांत करने के लिए मौन करते हैं। तो एक इसमें सेगमेंट है, तो इसको हमने थोड़ा शिफ्ट किया इस बार। हम इसको थोड़ा बाद में लेके जाएंगे। तो मौन रहना सीखेंगे। सबने सीखा हुआ है, यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं लगभग सभी पुराने हैं, रीता जी को छोड़ के। तो मौन सीखने के बाद भी आपको लगेगा कि फिर भी अभी हम बहुत डीप मौन में नहीं जा पा रहे हैं। महसूस करते हैं सब लोग मौन में, साइलेंस में चले जाते हैं क्या? जा पाते हैं? अभी भी हम नहीं जा पाते। तो अभी भी जी थॉटलेसनेस नहीं आती है। नहीं आ पाते हैं। तो वो जो थॉटलेस की प्रक्रिया है वो मौन है, और उसको हमें अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप फील कर रहे होंगे कोई 7-8 महीने से जुड़ा है, कोई 6 महीने से जुड़ा है, लेकिन अभी भी हम उस प्रक्रिया में पूरी तरह से नहीं आए, हम 50-60% पे ही आ पाए हैं। महसूस करते हैं इस चीज़ को? तो हमें वो धीरे धीरे करना है। इसी से पता चलता है कि ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये करते ही रहना, बिना ये सोचे कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं वेदांत खरे का भी यहाँ पर वेलकम करती हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। तो इस तरीके से हम साइलेंस को समझेंगे। साइलेंस एक दिन की चीज़ नहीं है, ना 1 मिनट की चीज़ है, ये एटलीस्ट 10 से 20 मिनट की चीज़ है साइलेंस में बैठना। तो कैसे साइलेंस में बैठ सकते हैं, कैसे उस साइलेंस को और पावरफुल बनाएं? यहाँ इस 1 घंटे के सेशन में हमारे पास 10 से 20 मिनट नहीं हो सकता कि हम साइलेंस में बैठे, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ यदि शुरू कराई जा रही है तो उसके पीछे उद्देश्य है कि आप उस प्रक्रिया को समझ के शुरू तो करिए, जानिए तो जरूर। तो कभी भी आप मौन में बैठ सकते हैं। उससे फ़ायदे क्या होते हैं? जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जितनी बकबक है वो सामने आने लगती है, मन शांत नहीं होता, और बेचैन होता है, और बेचैन। होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। कितना बेचैन होगा, आने दीजिए विचार को। आज यदि आपके पास 1000 विचार आए हैं, आप काउंट करेंगे, निकल आएंगे उतने। कल क्या 1000 बचेंगे आपके पास में? कल क्या 1000 विचार बचेंगे? नहीं बचेंगे। 999 तो होंगे, 900 तो होंगे। तो कल आपके 150 कुछ कम हुए, फिर बैठे, फिर कुछ कम हुए, फिर बैठे, फिर कुछ कम हुए। तो ये खुद ही आपकी जर्नी देख लीजिए कितनी लंबी है। पर कृष्ण जी क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। तो साइलेंस में बैठने का कर्म करना है, बैठे रहना है साइलेंस में, ये सोचे बिना मेरा साइलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइलेंस तो होना ही है, एक दिन तो होगा ही, जब आपका मन शांत होगा, जब आपके विचार पूरी तरह से गायब होंगे, तब आपका साइलेंस शुरू होगा। और फिर जब साइलेंस शुरू होगा तो अंदर की यात्रा शुरू होती है। फिर हमारा प्रॉपर मेडिटेशन होता है, फिर हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती है, फिर हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है,
फिर हम हाई लेवल के एनर्जी वाले लोगों के साथ जुड़ने लगते हैं। ऑटोमेटिक हमारे जीवन में अच्छे अच्छे लोग आते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का तात्पर्य क्या है? धनी नहीं, जिनकी सोच अच्छी है, जो कुछ इस दुनिया में देने के लिए आए हैं, वैसे लोग आते हैं। अब वो लोग प्रत्यक्ष में आ रहे हैं, अप्रत्यक्ष में आ रहे हैं, वो अलग बात है। हम हमेशा सोचते हैं कोई एक व्यक्ति सामने मेरे सामने आएगा तो ही वो सही है, ऐसा नहीं है। कई लोग हमको अलग तरीके से दिखाई देते हैं। कई बार हमारे सामने कुछ बुक्स आ जाती है, बुक्स को पढ़ते समय बड़ा आनंद आता है। वो बुक्स किसी की एनर्जी है, मानते हैं इस चीज को? वो बुक्स भी किसी की एनर्जी है। किसी ने बड़े शिद्दत से लिखी है उस बुक को आपके लिए, और वो आज आपके सामने आई है। इतने सालों से क्यों नहीं आई थी, आज ही क्यों आई है? क्योंकि आपने साइलेंस में अपने आप को शांत किया, अपनी एनर्जी को हाई किया, अपने वाइब्रेशन को हाई किया, तब वो व्यक्ति आपके सामने आया है, बुक के रूप में आया है। कई बार वीडियो, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो के रूप में आएगा, कई बार किसी मैसेज के रूप में आएगा, कई बार एंजल के रूप में आएगा। तो वो जरूर आपके सामने आएगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई हुई है, तो वो हाई वाइब्रेशन वाला व्यक्ति ही आपके सामने आएगा। लो वाला व्यक्ति आएगा, वो आज ज़्यादा देर आपके सामने रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। तो हमारा सारा खेल एनर्जी को हाई करने का है। हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हम अपनी एनर्जी को हाई करते हैं। कैसे करते हैं हम धीरे धीरे सीखेंगे इस चीज़ को। फिर इसमें एक और सेगमेंट है, इस पूरी यात्रा में हमारा दूसरा सेगमेंट होता है थॉट ऑफ द डे। एक विषय हम लेते हैं हर दिन जिसमें हम चिंतन करेंगे। वो कोई विषय बहुत बड़ा नहीं होता। चिंतन बोले तो कम से कम आधा पौन घंटे का एक स्लॉट हमारे दिमाग में आता है कि इससे कम में चिंतन क्या होगा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे बात करके हमें लगे कि हाँ, आज ये हमारे अंदर आना चाहिए, या ये मेरे अंदर नहीं है। वो हमारी वीकनेस हो सकती है, वो हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। हमें अपने वीकनेस पे भी काम करना है, हमें अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये आता है, उसको और आगे कैसे लेके जाए, मुझे नहीं आता, उसको हम कैसे सीखें। इसके लिए हम चिंतन करेंगे। बहुत सारे विषय रहेंगे चिंतन के। मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकिता जी का भी स्वागत करती हूँ कि उन्होंने भी ज्वाइन किया है। यदि कैमरा खोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हीलिंग भी होती है, केवल मेडिटेशन की क्लास नहीं है ये, बहुत सारी चीज़ों की क्लास है। तो जिसके जिसके कैमरे ओपन होते हैं उसकी हीलिंग होती है। तो इस तरीके से इस क्लास में जब हम द थॉट ऑफ द डे लेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिसमें बहुत अहम विषय होता है सेल्फ लव, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसे बढ़ेगा हमारा, आज किस लेवल पे हैं और हम आगे जाके किस लेवल पे जा सकते हैं। हमें हमेशा जहाँ पर है वहाँ से ऊपर उठना है, लेकिन हम है कहाँ पर ये तो हमको जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा मूल्यांकन मैं शुरू दिन में ही आपसे कहती हूँ, आप खुद करिए कि इन सब बातों को जानिए कि मैं हूँ कहाँ पर, और 20-22 दिन बाद क्या मेरे अंदर चेंज होगा, चेंज होगा क्या मेरे अंदर चेंज होगा। तो अपने माइंड को बताना है कि मेरे अंदर तो चेंज होगा, नहीं होगा वाला कोई बात ही नहीं है। जब मैं करूँगी तो क्यों नहीं होगा। तो डाउट नहीं करना, तो सेल्फ डाउट को भी हटाना। तो कैसे सेल्फ डाउट हटेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहेंगे जिस पे हम धीरे 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 बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हमारे डेली रूटीन से होंगे, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसको हमने अभी सुना भी नहीं है। तो हमें कुछ नई नई चीज़ों पे भी जाना है, तो मैं कोशिश करूँगी नई नई चीज़ों पे लेके जाना। इस बार मैं विशेष करके आपके साथ काम कराऊंगी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कराने की, कि जैसे ही चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है हमारा मेडिटेशन डीप होना शुरू होता है, हमारी वाइब्रेशंस हाई होती है। हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो हमारी मैनिफेस्टेशन अच्छा होता है। और हम सब यहाँ बैठे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मुझे कुछ ना मिले? सब कुछ चाहते हैं, सब कोई चाहता है कुछ ना कुछ मिले। तो उस मैनिफेस्टेशन की राह पे बढ़ने के लिए हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। तो ये हमारा थॉट ऑफ द डे सेशन रहेगा। उसके बाद मैं केवल आपको आज कार्यक्रम की रूपरेखा बता रही हूँ कि हमारा कैसा ये सेशन चलेगा। पुराने लोगों को सब मालूम है, लेकिन पुराने लोगों को भी नया बहुत कुछ मिलने वाला है। विश्वास है?
पुराने लोगों को विश्वास है कुछ नया मिलेगा है। है। तो नया तो मिलना ही है क्योंकि हम अपडेट होंगे। उसके बाद में हमारा होता है मेडिटेशन। जो हमारा मेडिटेशन डिपेंड करता है किस तरह का मेडिटेशन है। कभी हमारा 20 मिनट का भी मेडिटेशन होगा, कभी हमारा 40 मिनट का भी मेडिटेशन होगा। हमें मेडिटेशन की लंबाई पे नहीं जाना है। ये नहीं सोचना कि आज मेडिटेशन छोटा हुआ है या मेडिटेशन बड़ा हुआ है। हमारा मेडिटेशन होना चाहिए डीप मेडिटेशन। 20 मिनट से छोटा मेडिटेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि 20वें मिनट में तो हम मेडिटेशन में जाते हैं। अभी नए नए हैं, नए लोगों का इतने आसानी से होता नहीं है। तो एटलीस्ट 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। तो मेडिटेशन में होगा क्या, कैसे समझेंगे कि हमारा मेडिटेशन होने लगा? पुराने लोगों में से कोई बताएगा कि कैसे समझते हैं हम मेडिटेशन में चले गए? कोई बता सकता है? जब विचारों की संख्या बहुत कम हो जाए हाँ, तब हमें लगता है कि हम मेडिटेशन में जा रहे हैं। ओके। और अपराजिता जी, आप बताएंगे क्या होता है? थॉटलेस होने की कोशिश करना। थॉटलेस होने की प्रोसेस। और कोई? सौरभ जी? मन बहुत शांत हो जाता है, बिल्कुल। मन बहुत शांत हो जाता है। अंतिम जो चीज़ है वो मन की शांति है। और हम भूल जाते हैं कि हमारा ये शरीर है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई इमोशन है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई विचार है। जब हम ये सब चीज़ भूल जाते हैं तब हम मेडिटेटिव स्टेट में आते हैं, और तब एक आनंद की अनुभूति होती है। शरीर में से हल्की हल्की बारीक बारीक झुनझुनी आती हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे। ये आनंद की चरम सीमा है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो उस लेवल तक हमको जाना है, और हम सब जानते हैं एक दिन में वो लेवल नहीं आएगा, धीरे धीरे आ रहा है। एक दिन में भी नहीं आएगा और हर दिन भी नहीं आएगा। आप लोगों ने भी फील किया होगा कि हर दिन आपका मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है क्या? भले मैं यहाँ से कैसे भी करा दूँ, नहीं होता। किसी दिन, जिस दिन आप सोचेंगे नहीं उस दिन हो जाएगा, जिस दिन आप सोच के बैठेंगे हो सकता है उस दिन ना हो। और क्या है मेडिटेशन? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक्चुअल में हमारे विचारों को हटाने के लिए जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस, गहरी सांस लेते हैं, गहरी सांस छोड़ते हैं। सांस लेने के भी 8 से 10 प्रकार है जो यहाँ सिखाए जाएंगे, हर दिन कराए जाएंगे कि अलग अलग तरीके से सांस कैसे ली जाए और अलग अलग तरीके से ली गई सांस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सांसों का खेल है मेडिटेशन। अपनी सांसों पे ध्यान देकर हम अपने विचारों को विचार शून्यता की ओर ले जा सकते हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ कि विचार शून्यता भी ना आए तो भी चलेगा, बस हमारा विचारों से ध्यान हटना शुरू हो जाए। कोई विचार आया और ये चला गया। जैसे आप स्टेशन पे बैठे हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और आपकी अपनी ट्रेन आने की है, तब आपकी कितनी सारी ट्रेन गुजरती हैं। तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो हमारा हर आने वाली ट्रेन पे ध्यान जाएगा, अच्छा अब ये ट्रेन आ गई, अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई है, ये भी आ गई, अभी तक मेरी ट्रेन नहीं आई, ये भी आ गई, मेरी ट्रेन अभी तक नहीं आई। दूसरा ये होगा कि आप बैठे हैं, कौन सी ट्रेन आके चले गई आपका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि अभी आपकी ट्रेन नहीं आई। यही क्रियाएं होती है हमारे साथ में। तो हम जब दूसरी क्रिया पे चले जाते हैं कि कौन सी ट्रेन आके जा रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरी ट्रेन आएगी तब मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मेडिटेशन में अपने आप में स्थित होते हैं। जैसे गीता में कहा गया, स्थित प्रज्ञ होना, अपने आप में स्थित होना ही मेडिटेशन है। तो ये कुछ और भी लगातार इस चीज़ों को हम बताते रहेंगे। इस तरीके से हम मेडिटेशन क्लास इस पूरे 1 घंटे को अपना यूटिलाइज करते हैं, और फिर होता है मेडिटेशन। और उसके बाद हमारे अंतिम जो स्टेप होता है मेडिटेशन के बाद, हम कुछ अफर्मेशन सीखते हैं, क्योंकि इस अफर्मेशन से हमारी लाइफ चेंज होती है। हम बोलते क्या हैं वही तो होता है, हम सोचते क्या है वही तो होता है। तो हम क्या सही सोच रहे हैं, हम क्या सही बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हम कहाँ गलत हो जाते हैं, कहाँ सही हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं। तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे 20-22 दिन कि हम हर दिन अपने वाक्यों को सही करें, अपने वाक्यों को सुधारें। हर दिन अपने मन से कहना, और अपने ही नहीं सुधारे, जब आप सुधरेंगे दिन हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा। तो आपके घर के लोगों को बदलना नहीं कह सकते, आपके घर के लोगों को भी सही चीज़ें बताना आपकी जिम्मेदारी। क्योंकि हर घर से यदि एक सदस्य भी इस लाइन पे आ गया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती कि वो अपने घर के सदस्यों को भी उस तरीके से सतर्क करें, बताएं।
अफर्मेशन हो गई। अफर्मेशन क्या है? डेली हम नई नई अफर्मेशन करेंगे। कुछ अफर्मेशन हम शायद डेली भी करेंगे, और उसके बाद हमारा एक छोटा सा सेशन इसमें और जुड़ा हुआ रहता है। वो है, सेशन नहीं कह सकते, सेगमेंट्स कह सकते हैं। वो है हम लोगों को हीलिंग देते हैं। हमारा पर्पस है कि हम यहाँ से बैठ के कुछ डोनेशन करें। तो हम क्या डोनेट कर सकते हैं? यहाँ पर बैठ के दुआएं तो दे सकते हैं हम लोगों को, यहाँ बैठ के दुआएं। और जब अकेली दुआ काम करती है, और जब हम यहाँ पर 20-25 लोग बैठ के दुआ करेंगे तो वो दुआ पावरफुल होगी। तो किसके लिए दुआ करेंगे? हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। आप लोग भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपने लिए डाल सकते हैं, अपने परिवार के लिए डाल सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए डाल सकते हैं। आप अपने किसी पेड़ पौधे के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप किसी जानवर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट वेंटिलेटर पे, आईसीयू में व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उस रिक्वेस्ट में से 1 या 2 रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, हम यहाँ 1 या 2 व्यक्ति को यहाँ पर हीलिंग देंगे, और ये विश्वास के साथ देंगे कि हमारी दी गई हीलिंग से, हमारी दी गई दुआओं से उस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। और ये केवल सेहत के लिए नहीं होगी। कई बार हमारे बच्चे एग्ज़ाम के दिनों में है, मेंटल हेल्थ गिरी हुई है, इमोशन पूरी तरह से डाउन है, तो हम उनके इमोशन के लिए, हम उनके मेंटल हेल्थ के लिए भी यहाँ से हीलिंग दे सकते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि हीलिंग प्रक्रिया से आप ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पर पुराने लोग बताएंगे ऐसा फील हुआ कि मैं भी हीलिंग प्रक्रिया से जुड़ी हूँ? ऐसा आपको कितने लोगों को फील हुआ? आपको अपने आप को कैसे, कितने लोगों को लगा कि मैं भी एनर्जी दे पा रही हूँ, दे पा रहा हूँ? किसी को नहीं लगा? अपराजिता जी को लगा, मंजू जी को, सौरभ जी को, सबको लगा होगा, क्योंकि हम ये इस प्रक्रिया से लगातार गुजर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन हीलिंग तो आपके हाथों से भी उन व्यक्ति तक पहुँच रही है। और सबसे अंत में हमारा होता है एक हैप्पीनेस के साथ इस क्लास की एंडिंग करना। तो ये मैंने आपको पूरे इस 1 घंटे की 1 घंटे का खाका खींच के बताया कि ऐसा ऐसा हमारी क्लास चले। आप सबका फिर से वेलकम है। नए लोगों में वेदांत है, यहाँ पर निकिता जी हैं, वीना मंचंदा जी हैं, रीता जी हैं, और ये एक नंबर है जिसको मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, ये 8703193510 आप नाम बताएंगे अपना? माइक अनम्यूट करके नाम बता दीजिए। चलिए, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ बस। अब हम मेडिटेशन करते हैं। इसमें आपको पानी चार्ज करने की टेक्निक भी सिखाई जाएगी, और डेली पानी चार्ज करके, पानी को अफर्म करके हम यहाँ पर पीते भी हैं। तो जिसके पास पानी का ग्लास रखा है, सोचिए ये पानी मुझे डीप मेडिटेशन में लेके जा रहा है। ये पानी मुझे आज के दिन खुश रखने में मदद कर रहा है। ये पानी मुझे आज दिन भर हैप्पी रख रहा है। तो पी लीजिए पानी, थोड़ा थोड़ा पीजिए। अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। मेडिटेशन के कुछ छोटे छोटे नियम है जिसको आपको पालन करना चाहिए, उससे आपका मेडिटेशन अच्छा होगा। हमारी एनर्जी का फ्लो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। तो ये यदि सीधी है तो एनर्जी सीधी फ्लो होगी, यदि ये टेढ़ी हो गई तो एनर्जी को फ्लो होने में तक दिक्कत होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधी रखिए। आप जितना सीधा तन के बैठेंगे, तन के बैठने का मतलब स्ट्रेस डालना नहीं है, लेकिन सीधा। अगर आप ऐसे झुक के बैठ रहे हैं तो भी सीधे नहीं है, अगर आप ऐसे हो रहे हैं तो भी सीधे नहीं कह रहे हैं, आप ऐसे बैठिए। इसमें बैठने का सबसे अच्छा तरीका होता है सुखासन। आप ज़मीन पे एक आसन बिछा के बैठ जाइए और आलती पालती डाल के बोलते वैसे बैठिए। अगर आपको वैसा बैठने में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन बिस्तर पे बैठ के कभी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। बिस्तर की एनर्जी अच्छी नहीं होती, वो आलसी एनर्जी होती है। तो कभी भी बिस्तर के बगल में आपको लग रहा है कि आपको उठ के आलस आ रहा है, तो आप एक कुर्सी रख लीजिए रात में और वहाँ बैठ जाइए। जब आप कुर्सी पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो आपके दोनों पैर ज़मीन से टच होना चाहिए, आपके पैरों में मोजे नहीं होना चाहिए। दोनों पैरों को आप टच कर, कभी कभी मैं मोजे की बात भी करूँगी, कभी कभी मैं आपको पैरों के नीचे आसन रखने की बात भी करूँगी, वो कंडीशन अलग होगी, उसको बताऊँगी फिर बाद में। इसके बाद में आप हाथ को रिसीविंग पोजीशन में रखिए। रिसीविंग पोजीशन का मतलब होता है जो सामने से आ रहा है उसको मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ।
अब रिसीविंग पोजीशन ये होती है, ये एक बंध लगा लीजिए और ये ऐसे हाथों को उठा के आप अपने जांघों पे रख लीजिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर से जितनी चीज़ आ रही उसको मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप आंखें बंद करेंगे, हल्की सी टुड्डी को हल्का सा ऐसा ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं, हल्का जा ऐसा भी नहीं करना है, हल्का सा ऐसा करना है, इससे एनर्जी फ्लो अच्छी होती है। फिर आपको इस समय याद रखना, जैसे मैं कहती हूँ क्राउन चक्रा, तो यहाँ पर एक ऐसा फील करना है कि एक गड्ढा है, होल है और वहाँ से एनर्जी आपके अंदर जा रही है। उसी प्रकार जब आप पैर ज़मीन पर टच करते हैं तो आपको देखना है कि आपके पैरों से एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ रही है। दो ही जगह से हमारे पास एनर्जी आती है, मदर अर्थ से एनर्जी आती है या हमारे पास यूनिवर्स से एनर्जी आती है। तो दोनों ही प्रक्रियाएं हम करते हैं। जब जब करते हैं मैं वैसा गाइडेंस देती हूँ। यहाँ मैं बहुत आपको गाइडेड मेडिटेशन ही कराती हूँ क्योंकि ग्रुप में गाइडेड मेडिटेशन ही संभव है। इसके बाद अलग अलग तरह के मेडिटेशन में अलग अलग तरह के आपको बहुत सारे प्रकार के 22 दिन है आपके पास, ये मान के चलिए कम से कम 16 से 17 प्रकार के मेडिटेशन का लाभ आपको इस क्लास में मिलेगा ही मिलेगा। कुछ मेडिटेशन रिपीट करती हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, हमें मेडिटेशन की आदत भी बनना चाहिए। तो ये मेडिटेशन के बारे में हुआ। और मेडिटेशन के करने के पहले हम थोड़ा सा अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हम यहाँ खड़े होकर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसलिए हम या तो ताली बजाते हैं या हम अपने शरीर की टैपिंग करते हैं। 4-5 प्रकार की एक्सरसाइज है जो मैं कराती हूँ इसमें, हर दिन बदल बदल के आपको वो एक्सरसाइज मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा। जब आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तब आपको मेडिटेशन में सहूलियत होगी। उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है हम सांस को लेते और सांस को छोड़ते। अब ऐसे तो हम ले ही रहे हैं सांस, हम बोल के लेंगे तो ही सांस जाएगी, अंदर तो नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो सांस है उसका हमें पता ही नहीं है, कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चले जा रही है अंदर, कब निकल रही, कब नहीं निकल रही, अच्छे से निकल रही, नहीं निकल रही, जो अंदर की चीज़ों को लेके बाहर जाना चाहिए वो जा रही है, नहीं जा रही, कुछ पता नहीं। तो इस पता होने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सांसों पे बारीकी से ध्यान देंगे। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे विचार कम हो जाते हैं। और मेडिटेशन का पर्पस भी है कि फालतू के विचारों से मुक्ति। इस तरीके से हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है, नए लोगों को तो पूछ सकते हैं। मैं फिर क्योंकि मेडिटेशन शुरू करूँगी, यदि किसी को भी कुछ क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है तो मैं समझूंगी कि आपको सबको अच्छे से आता है। चलिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखों में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है लेकिन उसमें भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपके पैर ज़मीन पर लेकिन उसमें भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए अपने शरीर को, कहीं स्ट्रेस तो नहीं है। उस स्ट्रेस को मन ही मन कहिए, जाओ, गो। अभी मैं आप लोगों को 7 चक्रा मेडिटेशन कराऊंगी जो सबसे ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। बहुत हो सकता है किसी को अपने 7 चक्रा के बारे में नहीं मालूम है। मैं हाथ रखवाऊंगी और जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसे वैसे आपको हाथ रखना है और फील करना है कि वहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है। एनर्जी फ्लो होने से आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एनर्जी आ रही है, जा रही है। शुरू के दिनों में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। पता चले न चले एनर्जी तो फ्लो होती ही है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आज आप पहली बार बैठे तो आपको एनर्जी फ्लो नहीं होगी, वैसे भी हो सकती है। या तो आपके पैर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी में हीट मालूम पड़ेगी, या आपके शरीर में झुनझुनी मालूम पड़ेगी। ऐसा लगेगा झुनझुनी उठ रही है ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो झुनझुनी उठ रही हो पूरे टाइम हो, वो थोड़ी देर के लिए भी आके रुक सकती है। गर्माहट भी थोड़ी देर के लिए आके रुक सकती है। आप किसी भी चीज़ में अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, मत परेशान होइए कि मेरा मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस आप तो जो गाइड किया जा रहा है यहाँ से, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए
कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को आप अच्छे से कर सकें। जब भी आपको दूसरे विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, उसको रोकना नहीं, उसको कहना है चले जाओ। उन विचारों को चले जाने देना चाहिए, उन विचारों पे ज़्यादा रुकना ही नहीं है। धीरे धीरे जब आप ऐसे ही रोज़ करेंगे तो आपका मेडिटेशन होना शुरू होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं। नाक से सांस को खींचिए और एक हाथ अपना पेट पे रख लीजिए। देखिए पेट फूलना चाहिए। लीजिए लंबी गहरी सांस। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए, पेट अंदर जाएगा। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। पेट फूल रहा है और फूल रहा है। अब सांस को जहाँ तक पहुँची थी वहीं से वापस लौटाइए। धीरे 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 छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़िए। पूरा ध्यान सांसों पे। नाक से सांस कैसे आगे बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँची, देखते रहिए। लीजिए लंबी गहरी सांस। पहुँचने दीजिए गले से नीचे, चेस्ट से नीचे, नाभि तक चले गई। जिसकी नाभि से नीचे जा रही जाने दीजिए। वापस लौटाइए। आपका पेट अंदर जा रहा है। धीरे धीरे छोड़िए और धीरे और धीरे और धीरे। एक बार और करेंगे और लंबी गहरी सांस लीजिए। पेट फूल रहा है। देखिए सांस कहाँ तक पहुँच गई। किसी की चेस्ट तक होगी, किसी की नाभि तक होगी। अब वहीं से सांस को धीरे धीरे लौटाइए। वापस नाक के रास्ते बाहर आने दीजिए। छोड़िए और धीरे से धीरे से धीरे से छोड़िए छोड़िए। रिलैक्स हो जाइए। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। आप मन से शांत हो रहे हैं। अब अपना ध्यान रूट चक्रा पे लेके जाइए। रूट चक्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जहाँ पर आप जिसकी सहायता से आप बैठे हैं। अब अपना लेफ्ट हैंड उस जगह पे ले जाइए। हाथ के ऊपर बैठ जाइए। आप रूट चक्रा पे बैठ जाइए। अब धीरे से दूसरा हाथ भी लेके जाइए, उसको भी वहीं रखिए। विजुअलाइज कीजिए कि मदर अर्थ से, धरती माँ से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, जिसका रंग सफ़ेद है, वाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आपके रूट चक्रा में प्रवेश कर रही है। आपके पैरों के माध्यम से, पैरों से उठते हुए उस ऊर्जा को आप अपने रूट चक्रा में फील कीजिए। ये डिवाइन वाइट लाइट आपके रूट चक्रा को हील कर रही है। पूरा ध्यान रूट चक्रा पे लेके जाइए। हमारे पास 7 चक्र हैं और इन 7 चक्र के अलग अलग मंत्र हैं, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं। अपना पूरा ध्यान यदि हम अपने चक्रों पे रखते हैं और उसका बीज मंत्र बोलते हैं, वो चक्र एक्टिव होता है। चक्र शब्द से ही पता चल रहा है कि वो गोल गोल घूमना शुरू होता है, जैसे फैन घूम रहा है। जैसे जैसे गोल घूमेगा वहाँ की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। लम। हम 3 बार लम बोल के अपने रूट चक्रा को एक्टिव करेंगे। पूरा ध्यान रूट चक्रा पे, आपके दोनों हाथ रूट चक्रा पे, एनर्जी को महसूस कीजिए। लम।
लं लं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे से अपना एक हाथ राइट हैंड निकालिए वहाँ से और नाभि से 3 उंगल नीचे पेट के पास रखिए। अब दूसरा हाथ भी लेके आइए, उसको भी वहीं रखिए। आपके दोनों हाथ आपके दूसरे चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंच गए हैं। हर चक्र के अलग अलग काम हैं। आज हम स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करते हैं। जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव होगा, इसकी एनर्जी पावरफुल हो जाएगी और जो स्वादिष्ठान चक्र के काम होते हैं इमोशन बैलेंसिंग के और भी बहुत कुछ, वो एक्टिवेट होंगे। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम वम। विजुलाइज करते रहिए, इमेजिन करते रहिए कि आपका स्वादिष्ठान चक्र गोल गोल घूम रहा है, एनर्जी घूम रही है और आपका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे रखिए। वम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आज आपने अवसर दिया कि मैं अपने स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना एक हाथ लेफ्ट हैंड निकालिए और नाभि से 3 उंगल ऊपर, जहाँ आपकी रिब केज पसलियाँ होती वहाँ ले जाइए, वहाँ रखिए। अब दूसरा हाथ भी ले जाइए और फिर उसके पास में ही रखिए। अपना सारा ध्यान मणिपुर चक्र पे, यहाँ हमारा मणिपुर चक्र होता है, पूरे पाचन तंत्र के लिए जिम्मेदार। ये हमारा दूसरा ब्रेन भी होता है। ये हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए आगाह करता है। पूरा ध्यान अपना मणिपुर चक्र पे लेके जाइए। यहाँ का बीज मंत्र है रम रम। इस चक्र को गोल गोल घूमते हुए देखिए, एनर्जी को फील कीजिए। रम बीज मंत्र के साथ मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। रम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरा मणिपुर चक्र हील करने में, एक्टिवेट करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाइए और हार्ट चक्र के पास ले जाइए, जहाँ आपका हार्ट होता है, बीचों बीच उस हाथ को ले जाइए
अब दूसरा हाथ भी वहीं लेके जाइए। फील कीजिए अपने हार्ट को, हार्ट चक्रा को, जो आपको प्यार के साथ जीने में मदद करता है। लव की एनर्जी होती है, प्यार से जीने के लिए प्रेरित करने वाली जगह है ये। आपकी धड़कन है ये, आपकी सांसें हैं ये। पूरा ध्यान हार्ट चक्र पे लेके जाइए। फील कीजिए, यहाँ की ऊर्जा को फील कीजिए। यहाँ का बीज मंत्र है यम। यम बीज मंत्र के साथ ही यहाँ की ऊर्जा को घूमते हुए देखिए, एक्टिवेट होते हुए देखिए। यम 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा हार्ट चक्र एक्टिव करने का मुझे अवसर दिया, एक्टिव किया। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना लेफ्ट हैंड उठा के गले के पास रखिए, गले को घेर लीजिए। अब राइट हैंड को पीछे से लेके जाइए। ये हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र है, जो हमें बोलने में मदद करता है, जो हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। कई बार हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा नहीं पाते हैं और फिर परेशान होते हैं। ये काम हमारा विशुद्धि चक्र करता है। पूरी एनर्जी को फील कीजिए, चक्र को एक्टिवेट होते हुए देखिए। इस जगह का बीज मंत्र है हम। हम इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले हमको झटके से बोलना है, हम, इस तरीके से हम, म पे स्ट्रेस देना है। फील कीजिए इस एनर्जी को, इस बीज मंत्र की एनर्जी को। हम हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आज अपने विशुद्धि चक्र को हील कर पाई, बैलेंस कर पाई, चार्ज कर पाई। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना लेफ्ट हैंड उठा के अपने कनपट्टी पे रखिए, एक साइड सिर के पास। अब दूसरा हाथ उठा के दूसरी कनपट्टी पे रखिए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार आँख खोल के देख लीजिएगा। ये हमारा आज्ञा चक्र को एक्टिव करेगा। आज्ञा चक्र जो कि दोनों भौहों के बीच में होता है, लेकिन हम इसे सामने से एक्टिव ना करके साइड से एक्टिव करते हैं। फील कीजिए आपके हाथों से एनर्जी निकलकर आपके आज्ञा चक्र में जा रही है। यहाँ का बीज मंत्र है ओम, सबसे पावरफुल शब्द ओम।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरा आज्ञा चक्र हील करने में मदद की, मुझे अवसर दिया, मैं अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर पाई। थैंक यू, थैंक यू। अब अपना लेफ्ट हैंड अपने सिर से 3 उंगल ऊपर आशीर्वाद देने की मुद्रा में रखिए। दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रखिए, मानो आप अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हो। ये क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, जिसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और ये वो चक्र है जो हमें यूनिवर्स से, हमारे ईश्वर से कनेक्ट करता है। यही वो चक्र है जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाएगा, जो हमें जीरो थॉट प्लेस पे लेके जाएगा। इसका कोई बीज मंत्र नहीं होता है। इसको चार्ज करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए हम हमिंग करते हैं, मुंह बंद करके हम करते हैं, ये चार्ज होता है। शुरू करते हैं। जब आप हमिंग कर रहे हैं तो आपके ओठों में कंपन आने चाहिए। हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट करने में मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लेके आइए चेस्ट के पास। आपके अंगूठे आपके हार्ट से टच होना चाहिए। यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, समस्त डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमारा 7 चक्र एक्टिवेट करने में हमारी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने पितरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस काम की प्रेरणा दी। अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब कीजिए, मसलिए। रगड़ने से अच्छी गर्माहट आनी चाहिए। अब इसको धीरे से दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए। मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगी, उसके बाद आपको आंखें खोलना है। 1, हाथ को अच्छे से आंखों पे प्रेशर दीजिए ताकि अंधेरा बना रहे। 2, 3, उस अंधेरे में ही आंखों को खोलिए, हाथ मत हटाइए। 4, और अच्छे से आंखों को बंद करके, हाथों को बंद करके रखिए। 5, हाथ हटा लीजिए। एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पे हो। आपके पास पानी रखा है तो पी लीजिए। वीना जी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ बोलेंगे? वीना, निकिता, रीता, वेदांत, नए लोग कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
हाँ निकिता बोलिए। बहुत अच्छा था, बट मैं फुल नहीं कर पाई क्योंकि ये एक कान का ये जो लोब होता है वो मेरे कान में घुस गया है बहुत डीप अंदर। अरे ओके, तो मेडिटेशन नहीं हो पाया? नहीं मैम, बिकॉज वो मुझे अभी एक कान ऐसे ही रखना पड़ेगा और कान के डॉक्टर के जाना पड़ेगा, वो बहुत डीप चला गया है। अभी चला गया? अभी जस्ट करते करते बीच में ये एक ओह। बहुत डीप चला गया अंदर। तो पर मैंने जितना भी अटेंड किया बहुत अच्छा था मैम। ओके, अभी हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, है ना? हम लोग सब मिलके प्रेयर करेंगे। जो घटना एटलीस्ट वो हुई है। और डीप नहीं जाए, ताकि मैं जब तक डॉक्टर के पहुंचूं वो लोग निकाल हाँ सकें। हाँ। एटलीस्ट वो और डीप नहीं जाए। ओके ओके, अब तुरंत जाइएगा डॉक्टर के पास, है ना? अभी कोई 8:30 के पहले मिलेगा भी हाँ, नहीं। लेकिन तब तक सांसों को ध्यान देना पड़ेगा, सांस खींचने से वो अंदर ना जाए। नहीं, मैं इसीलिए नहीं किया मैम। मैंने जो आपने बीज मंत्र वगैरह करवाए और अभी हम ये सब करवाया वो भी नहीं किया मैंने। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगा कैसा? और वेरी नाइस। देखिए, एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कुछ ले रहे हैं ना, तो हम सामने वाले को कुछ दे भी रहे हैं। हमेशा कुछ लेते हैं तो हमें बदले में देना चाहिए। कभी भी फ्री में कोई चीज़, फ्री का मतलब पैसे से ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। एनर्जी एक्सचेंज शब्द जो हम कहते हैं उसका मतलब होता है कि यदि सामने वाले ने हमको कुछ दिया तो एटलीस्ट थैंक यू तो बनता ही है ना? तो रीता जी, वेदांत, वीना, सब इतना तो बोलना आना ही चाहिए सामने। थैंक यू, थैंक यू। बहुत हाँ अच्छा बोलिए लगा। वीना जी। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह तो वैसे भी एक्सरसाइज अच्छी होती है। जी, आप तो पहले भी मेरे साथ कई बार जुड़ चुकी हैं, है ना? हाँ, आपने एंजल्स का किया था कोर्स। जी, तो मेडिटेशन में जुड़िए, आपको बहुत पावरफुल महसूस होगा। रोज़ सवेरे उठने की हैबिट अलग पड़ जाएगी, और एक एक घंटा हम अपने आप को देते तो हमारे 23 घंटे ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। तो आप जुड़ना चाहेंगी? मेरा एक सुबह मेडिटेशन का होता है मैम। ये तो आपकी क्लास थी इसलिए मैंने आज वो मिस की है। अच्छा ठीक है। अगर कब से है मैम स्टार्ट? आज ही से शुरू है, आज से ही स्टार्ट है। आज का दिन मैंने डेमो रख दिया वैसे, लेकिन आज से शुरू हुई है क्लासेस, 1 महीने के लिए है। कोशिश करूंगी जी ऐड होने की। जी तो मैम ठीक है। खरे मैडम बताइए, आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। माइक ओपन है मैम। हाँ आप बोलिए, अब आई। मैंने कहा थैंक यू, आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ना मॉर्निंग में एक तो उठने का रूटीन नहीं बन पा रहा था और बीच में कुछ चल रहे थे प्रॉब्लम, तो बड़े मन में एक अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो लग रहा था कि कहीं में कुछ टूट रहा है। तो एकदम आपने वो डाला बीच में, तो मैंने कहा नहीं मैं इसको करूंगी। अच्छा लगा मेरे को, पूरा किया आपने जिस तरह से कराया, जी, बहुत अच्छा लगा और हल्कापन भी महसूस हो रहा है। रोज करिए, रोज करने से बहुत, क्योंकि इसमें ये हमारे लिए ना खर्चा नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जितने लोग पहले जुड़े हैं, लोग 7-7, 8-8 महीने से जुड़े हुए हैं, इसको हम अगर हमारे 995 रुपये या 1000 रुपये कुछ महीने का जा रहा है, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि हमारे डॉक्टर का खर्चा बचता है। मैं बता दूं, 2.5 साल होने आ रहा है, मैंने कोई बीपी की गोली नहीं खाई। अभी 3-4 महीनों से मुझे अलग अलग तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई। मैं तो छोटी ही कहूँगी, लोग उसको बड़ी भी कहते हैं। मेरा वायरल 15 दिन का, मेरे पैरों में सूजन ज़बरदस्त तरीके की, सबको मैंने बिना दवाई ठीक किया। तो ये इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फिर हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी मेंटल के पास नहीं जाना है, दिन में उदास होकर नहीं बैठना है, एनर्जी हाई रहेगी, हम पूरे टाइम अच्छे से काम कर पाएंगे। इससे बड़ा बेनिफिट और क्या हो सकता है? स्वयं के लिए सब कुछ होगा। तो कोशिश करिए कि ज़रूर इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं केवल मेडिटेशन भी नहीं कराती हूँ, बहुत सारे अभी आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या कराती हूँ। हाँ ठीक है, कोशिश कीजिए ज्वाइन करने की। रीता जी, थोड़ी आवाज़ और क्लियर आएगी तो अच्छा सुनाई देगा। म्यूज़िक बंद कर देती हूँ।
हाँ बताइए रीता जी, आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा? शायद नेट की प्रॉब्लम है कुछ, बहुत अच्छे से आवाज़ नहीं आ पा रही है। ये कौन है? 87031935 कौन है, नाम बताएंगे? चलिए, तो हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है और एक हीलिंग देते हैं हम लोग निकिता को, सब लोग मिलके, है ना। निकिता ने अभी अपनी प्रॉब्लम बताई, हमारे सामने ही है कि उनके कान में जो ईयरबड होता है उसका कुछ घुस गया है। अब वो भी उनको चिंता है कि जब डॉक्टर के आने तक और अंदर नहीं जाए। तो लेफ्ट में है कि राइट में है निकिता? आपके लेफ्ट में गया कि राइट में गया है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। तो आप लोग विजुअलाइज कीजिए, देखो पुराने लोगों को मालूम है हम कैसे करते हैं, नए लोग उसमें शामिल हो जाइए। निकिता हमारे सामने है, उसके लेफ्ट ईयर को देखिए और देखिए उसके कान के अंदर कुछ, हम उसको निगेटिविटी शब्द ही कहते हैं, चला गया है। वो और अंदर नहीं जाए, डॉक्टर के पास जाने तक वो अपने आप भी बाहर आ जाए तो बहुत अच्छा है। 2 घंटे का टाइम है, हम सब प्रेयर करते हैं कि वो अपने आप कुछ ऐसा हो जाए कि अंदर से इतनी तेज वाइब्रेशन आए और वो बाहर फेंक जाए। ऐसे ही विजुलाइज करना है हम सबको कि कुछ ऐसा अंदर से प्रेशर आया और वो बाहर निकल गया। तो हम हीलिंग देते हैं उनको। आप हाथ को चार्ज कीजिए, सभी लोग करेंगे। ये डोनेशन है, डोनेशन में कभी पीछे मत रहिए। यूनिवर्स से एनर्जी मांगिए, ये एनर्जी आपके पास हाथों में आ रही है। विश्वास कीजिए डिवाइन एनर्जी आपके हाथों में आ चुकी है और आपके सामने निकिता और निकिता का लेफ्ट ईयर है। ये एनर्जी उसके लेफ्ट ईयर में जाने दीजिए। हाथ को पूरा बंद करिए, उंगलियों को चिपका लीजिए। अब ये कप बन गया, इस कप से उस एनर्जी को कानों तक जाने दीजिए और मन ही मन प्रेयर कीजिए। जो भी निगेटिव इशू इस समय निकिता के कान में आया है वो रिलीज़ हो रहा है, वो बाहर की ओर जा रहा है। निकिता इस निगेटिव इशू से फ्री हो रही है, वो पूर्णतः स्वस्थ हो रही है, वो पूर्णतः हील हो रही है। आपके हाथों से जाती हुई एनर्जी, आपके हाथों से जाती हुई डिवाइन एनर्जी ने निकिता के निगेटिव इशू को बाहर निकाल दिया है। विजुलाइज कीजिए कि वो कान के अंदर जो छोटा सा ये बर्ड्स टाइप की जो चीज़ चले गई है वो बाहर निकल रही है। सभी लोग विजुलाइज करेंगे कि वो कान से बाहर आ रही है। अपने हाथों से जाती हुई एनर्जी को फील कीजिए। ये एनर्जी निकिता के हार्ट चक्रा में जा रही है, हार्ट चक्रा से होते हुए कानों के पास जा रही है और कानों में जो भी निगेटिविटी है उसको रिलीज कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स हेल्प करने के लिए। और अपने कनेक्शन निकिता से सब लोग कट करेंगे। हम कैसे कट करते हैं? कट कट कट। होप निकिता आप बहुत जल्दी इस चीज़ से मुक्त हो रही हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिले। अब हालांकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया लेकिन हम अपनी इस क्लास की एंडिंग करते हैं। एंडिंग हमेशा हैप्पी होनी चाहिए ताकि हमारा दिन हैप्पी रहे। तो हम सब आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। हम सब जवान हैं, कोई बूढ़ा नहीं है। आई एम हेल्दी, हैप्पी, एनर्जेटिक एंड यंग। थैंक यू। आप सबका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आपको मज़ा आया होगा, आनंद की अनुभूति होगी इस आशा के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जितने लोग आज यहाँ दिख रहे हैं कल भी मेरे साथ रहेंगे। आप लोग ज्वाइन कीजिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते। 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 थैंक यू।